जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अभी जो रिसेंटली पेपर चल रहे हैं पाकिस्तान में ओईसी में, इस हवाले से कि अभी तक तकरीबन कितने लड़के पास हुए हैं। पास यानी कि जो उनके मुताबिक हैं, मेरा ख्याल है उन्हीं को पास कहा जा सकता है, कि जो उनको लगता है कि ये पास हो सकते हैं, उस हवाले से आपको बताऊँगा। दूसरा भी कोरिया में मौसम के हवाले से और काम के ज़ाहिर है डेफिनेटली जो हालात हैं उस हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट दूंगा। सबसे पहले तो आ जाएं पेपर पर ही ना। जो अभी पेपर हो रहे हैं 2023 वालों के जारी हैं, उनमें से मेरा ख्याल है कि काफ़ी लड़कों के पेपर हो चुके हैं, कोई 3-4 हज़ार के, 4 हज़ार से ज़्यादा ही होंगे। तो उनमें से अभी तक जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 250-300 लड़का ही पास हुआ है। जो पास का क्राइटेरिया उन्होंने पहले राउंड कर रखा है, मेरा ख्याल है उस हिसाब से बहुत कम लड़के पास हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अभी जो जो देखा जा रहा है, बहुत सारे लड़कों के नंबर इसी तरह आ रहे हैं, 110, 115। बहुत कम लड़के जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, उनके कोई 140, 150 या इवन 160-170 तक भी जा रहे हैं। लेकिन जिनकी पहले से कुछ तैयारी थी, तो अदरवाइज तो अभी ऐसा मतलब को देखने में नहीं आ रहा। सिर्फ 250-300 लड़के अभी तक पास हुए हैं। पिछले संडे तक ये रिपोर्ट थी, तो अभी तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 350-400 लड़का मेरा ख्याल है कि पास होगा, जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है उस हवाले से। तो अल्लाह करे जो आगे आगे लड़के, असल में इसमें इस बार हुआ ऐसा है ना कि लड़कों को जिनको टाइम नहीं मिला वो बेचारे बहुत कम नंबर ले रहे हैं। बल्कि कम क्या ले रहे हैं, वो जाहिर है कि 80 से भी बहुत ज़्यादा नीचे वाले लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आगे आगे जाके मेरा ख्याल है कि ये रेशो बढ़ सकती है। अभी तक की सूरत हाल ये है कि यही कोई थोड़े ही लड़के पास हो रहे हैं। अल्लाह करे कि आगे आगे जाके लड़कों की तैयारी मज़ीद अच्छी हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। इसके बाद इनका स्किल टेस्ट भी होगा। दूसरा, सरकार अभी कोरिया में मौसम जो है ना, वो मौसम बहार बस उसकी आमद आमद है। अल्लाह खैर करे, रमज़ान भी चल रहा है, तो मौसम बहार है कि थोड़ी मतलब कि दिन को थोड़ा बहुत जो है ना, धूप भी काफ़ी अच्छी लगनी शुरू हो गई है और मौसम बदलना शुरू हो गया है बाकायदा। वो ठंड का जो वो था ना, मतलब ज़ोर, वो टूट चुका है। सुबह को थोड़ी बहुत नॉर्मल होती है सर्दी, या फिर रात को मतलब कि रात के पहर में। अदरवाइज़ अभी मौसम ओवरऑल ठीक है। तो अभी आगे फ़्लाइट्स भी होंगी, तो लड़कों को मैं यही कहूँगा कि वही चीज़ें लेकर आएँ जो आपकी ज़रूरत की हैं। फालतू चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली हैं, कपड़े वगैरह। ताकि जितना भी आप अपने बजट को मैनेज करके कम करके लाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। ये ज़रूरी अपडेट थी। बाकी काम के हालात भी नॉर्मल चल रहे हैं, अल्लाह करे। और कोशिश करें जो जो लड़के भी आएंगे अभी कोरिया में, वो आते सार कंपनीज ना छोड़ें। अपने आप को 6 माह से 1 साल तक ज़रूर दें सोचने के लिए, ताकि आप कोरिया को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लें। उसके बाद आप डिसाइड करें जो भी आपने डिसाइड करना है कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है। पहले मेरा ख्याल है कि 1-2 मंथ में तो आपको समझ ही नहीं आ सकता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि कोरिया को जिस एनक से आपने पाकिस्तान में देखा होता है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर काम बाकायदा हार्ड काम है। जो भी आपको ये ख्वाब दिखाता है ना, आपको पैकिंग शैकिंग का काम, ये वो फजूल किस्म की बातें हैं। ना तो इन पर तवज्जो दें, ना इन बातों पर अपना टाइम वेस्ट करें। तो ठीक ठाक हार्ड काम है इधर। अपना मेंटली तौर पे तैयार होकर आएँ कि फ़ौजियों वाली ज़िंदगी होगी। सुबह टाइम पे उठना पड़ेगा, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो कोरिया में जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता बंदा बीमारियों का भी शिकार हो सकता है, कि टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे खाना नहीं, तो फिर कैसे गुजारा कर सकता है बंदा। तो इसलिए मेंटली तौर पे जही तैयार करके आएँ अपने आप को कि मजदूरी करने जा रहे हैं। जो एक मजदूर की उधर पाकिस्तान में जो कंपनियां हैं, जो मजदूर की उधर सिचुएशन है, वो आपने ओवरऑल जो है देख लेनी है। उसी हिसाब से मतलब कि अपने आप को अपने जहन में रख लेना कि यार यही जो मजदूर है ना, ऐसी ही मजदूरी हैं यार इधर। मतलब बल्कि पाकिस्तान से थोड़ी हार्ड इसलिए है कि आपको इनकी लैंग्वेज भी नहीं आती। इनकी लैंग्वेज भी नहीं आती। इनका जो मतलब क्या कहते हैं, कल्चरल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आहिस्ता आहिस्ता पुर होगा। वो 6 माह से 1 साल, 1-2 साल लगेंगे। तो आते ही परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी आपके से गुजारिश भी है, क्योंकि फिर नए लड़कों के लिए भी रास्ते खुलेंगे ना। आप एक जगह लगे रहेंगे, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके, मुश्किलें तो बहुत हैं लड़कों को, और शुरू शुरू में होती भी हैं। फूड के मसाइल, ये वो, कोरियन मैनेजर अच्छा नहीं होता, वो तभी तक होता है जब तक आप काम नहीं सीखते, आपको काम नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता ये मसाइल हल हो ही जाते हैं वक्त के साथ साथ, जब आप काम सीख लेते हैं, आपका तजर्बा हो जाता है। तो अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आएँ। तो अभी लड़कों के इजरा भी हुए हैं, कुछ रिफ्यूज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ के हो चुके होंगे। हाँ, एक और ज़रूरी बात यह है कि रिफ्यूज़ 1-2 हफ्ते में हो जाता है, उसकी टेंशन न लें। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि कुछ लड़कों के माहदे पे दस्तखत हो गया भी लिखा आ जाता है। तो मेरा ख्याल है जब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी सी ज़्यादा तादाद में हो तो वो ऑटोमेटिक ही कर देते हैं, लेकिन काज बाद में आपको आ जाएंगी। लेकिन जब आपका माहदे पर दस्तखत हो गया, लिखा आ गया, इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट ओके हो गया।
اب میرا خیال ہے کہ آپ ویسے بھی جا کر اگر آپ کو 1 ویک تک آپ ویٹ کر لیں کال کا، اگر نہیں آتی تو آپ چلے بھی جائیں ادھر، مطلب کہ ان سے انفارمیشن لے کے ساری، تو جا کے کانٹریکٹ آپ سائن کر سکتے ہیں. لیکن آپ ویٹ کریں کم از کم 1 ویک تک، میرا خیال ہے آپ کو کال آ جائے گی. اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ادارہ چلا رہے ہیں، ان کو بھی سارا پتہ ہوتا ہے. تو کم از کم 1 ویک تک تو آپ ویٹ کریں. اس کے بعد آپ خود بھی چلے جائیں تو آپ جا کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرا کانٹریکٹ آیا ہوا ہے، تو میں اس کو سائن کرنے کے لیے آیا ہوں. جو جو ڈاکومنٹ وہ کہیں گے وہ لے جا کر فیس وغیرہ جمع کرا کے تو کانٹریکٹ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ضروری چیز تھی جو لڑکے آج کل پوچھ رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں. باقی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے کوئی انفارمیشن آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان چل رہا ہے، اللہ کرے کہ سب کے لیے بہتر ہو اس بابرکت مہینے کے صدقے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور اپنے آس پاس بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.